Good evening, everyone. Am I audible? Good evening, everyone. Am I audible? If yes, please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. So I think this is BCA AKU, batch 1 and batch 2. Yes, sir. Please tell me which topic I covered in last class. Sir, components of data communication, data representation or data flow. Yes. क्या? और सुनिए जो याद करने दी वो याद करके हाँ सारे बच्चों को मैंने म्यूट कर दिया है। अब देखो छोटे बच्चे तो है नहीं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं चलता है कि हमारा माइक ऑन है ऑफ है, तो समझ में नहीं आता है उनको। छोटे बच्चे तो है नहीं, आप लोग छोटे बच्चे हो क्या? कितने को लगता है कि हम छोटे बच्चे हैं, अभी भी 2 साल के बच्चे हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है? आजकल 2 साल के बच्चे भी मोबाइल अच्छे से चला लेते हैं। तुम लोग तो अच्छे से बड़े हो गए हो अब, है ना? चलिए, तो बेसिकली बच्चों ये है कि लास्ट क्लास में हमने एक्चुअली कुछ फ्यू क्लासेस में हमने डेटा कम्युनिकेशन टॉपिक स्टार्ट किया था, और उसमें मैंने आपको जो डेटा कम्युनिकेशन का फर्स्ट क्लास था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के टाइप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट्स क्या क्या है और डेटा फ्लो मेथड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और आज की क्लास में मैंने क्या बताया था, कोई बताओगे? यस एनीवन? किसी को याद है टॉपिक? नहीं याद है तो चलिए मैं ही बता देता हूं। आज का टॉपिक हमारा होगा कंप्यूटर नेटवर्क। तो अभी फ्यू क्लासेस में मैं क्या बताऊंगा, देखो। तो बेसिकली अभी कुछ क्लासेस में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी, इसको नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया देखेंगे और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे जो क्योंकि आपको कंप्यूटर नेटवर्क जो आप पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाला। सर हमारी भी तो सुनिए। यस अभिषेक कुमार, बताइए, आपका सुन रहे हैं, क्या सुनना है बताइए। पहली बात तो मैंने कई बार बोला है कि बच्चे का कैमरा ऑफ रहेगा तो मैं अलाउ नहीं करूंगा, इसीलिए जब पूछना हो तो कैमरा ऑन करके पूछा कीजिए, अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, क्लास करोगे तो कैमरा ऑन रखा करो, बहाना मत बनाना कि सर कैमरा ऑन नहीं होता है। बाकी बच्चे भी हैं यहाँ पे, ठीक है, आप ही के साथ प्रॉब्लम है तो आप फिर से रिज्वाइन कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? अभिषेक कुमार, यदि आपको कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो कैमरा ऑन करके पूछिए। ठीक है, चलिए, नहीं तो चैट बॉक्स में लिखिए आपका क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरे अभिषेक को मैं बोल रहा था, एक्चुअली मैं सबको बोल रहा था बेसिकली। चलिए, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलो मैं एक दो क्वेश्चन पहले पूछना चाहूंगा आप लोगों से। कितने लोग नेटवर्क के बारे में जानते हो? व्हाट इज नेटवर्क? या नाम सुना है, कभी सुना है, गलती से सुना है, कुछ भी बताओ। कितने लोग ऐसे बच्चे हैं जो नेटवर्क के बारे में जानते हैं कुछ? अभी हैंड डाउन मत करना, हैंड रेज करके रखना, मैं काउंट करना चाहता हूँ। देखो अभी भी मैं पूछ रहा हूँ कितने लोग जानते हैं, तो सर उनका ऑप्शन है कि सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, आंसर उनका आ रहा है। देखो अजीब हाल है लेकिन लोगों का, मतलब हम या तो आपको कैमरा ऑन हो रहा है इसका जवाब दे, या तो मैं पढ़ाऊं, दो में से एक ही काम हो सकता है। बाकी बच्चों का कैमरा कैसे ऑन हो रहा है? बाबू थोड़ा सा आप लोग बच्चे हो, अभी हमें पता है कि क्या है।
नहीं हो रहा तो आपको मैंने फिर से बोला कि रिज्वाइन कीजिए ना, ऑन हो जाएगा। मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया कैमरा। चलिए, अप्रॉक्स 22 108 में से 22 बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं नेटवर्क के बारे में कुछ, जो नहीं जानते हैं कोई बात नहीं बच्चों, पैसेंस रखिए, एट द एंड ऑफ द क्लास आपको वो भी पता चल जाएगा नेटवर्क के। तो आप सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लेंगे, ठीक है, थम्स अप को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, 102 रोल नंबर आप फिर से रिज्वाइन कीजिए ना, मैं बोल रहा हूं आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो ना। चलिए, तो सबसे पहली बात, अभी तक आपने देखा कम्युनिकेशन के बारे में। अब देखो रिलेशन, देखो रिलेशन की क्यों हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते हैं, है ना। आप सिंपल पढ़ना स्टार्ट कर दो, वो नहीं, क्यों पढ़ते हैं वो पहले समझिए। हमने कम्युनिकेशन की फर्स्ट क्लास में हमने क्या की थी, इस टॉपिक में कम्युनिकेशन की बात की थी। कम्युनिकेशन मतलब शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। और जब हम शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो कैसे सेंड करेंगे, हमने बताया आपको दो तरह का कम्युनिकेशन पॉसिबल है, एक लोकल कम्युनिकेशन पॉसिबल है, एक टेली कम्युनिकेशन पॉसिबल है। लोकल कम्युनिकेशन में किसी वायर की जरूरत पड़ती है क्या, किसी वायर की जरूरत नहीं है। किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है क्या, एयर इज इनफ टू ट्रेवल योर, टू कैरी योर वॉइस और योर साउंड। तो यहाँ पे बस साउंड हमारा मीडियम होता है और कुछ भी नहीं। But when we perform telecommunication or the remote communication, then we need some kind of connection. Then we need some kind of medium. Then we need some kind of what? Connections between the systems of connections between our system. मतलब जैसे आप अपने फ्रेंड से बहुत सारे से चैट करते हो, कैसे पॉसिबल है, कभी सोचा है? कोई तो कोई कनेक्शन होगा। तो वहां पे बच्चों फिर अब हमें केवल आपसे करना है तो ठीक है, 1-to-1 कम्युनिकेशन हो जाएगा, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। लेकिन मान लो जब हम चाहते हैं मल्टीपल लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मल्टीपल पर्सन से कम्युनिकेट करना है, मल्टीपल लोगों से बात करना चाहते हैं, मल्टीपल लोगों को शेयर डेटा सेंड करना चाहते हैं, तो जाके वहां पे हमें कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जिसके हेल्प से हम पहले सब में कनेक्शन स्टेब्लिश कर सके। कनेक्शन होगा तभी हम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और इसीलिए देन नेटवर्क आपका यूज में आता है। सो बेसिकली नेटवर्क है क्या? अब नेटवर्क मतलब जब बहुत सारे सिस्टम को आप कनेक्ट कर दो आपस में तो क्या बन जाता है, नेटवर्क। लेकिन क्या कितने सिस्टम होते हैं? एक सिस्टम से होगा, 4 सिस्टम से होगा, क्या 10 सिस्टम कनेक्ट होंगे? कितने भी सिस्टम आप कनेक्ट कर सकते हो, और जो यदि वो आपस में कनेक्टेड है मतलब इंटरकनेक्टेड है आपस में, तो हम कहते हैं कि वो नेटवर्क है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग कुछ नोट डाउन भी कीजिएगा, ठीक है, आप लोग कुछ नोट डाउन भी कीजिएगा। स्क्रीन विजिबल है आप सबको? तो बेसिकली जो कंप्यूटर नेटवर्क हमारा टॉपिक है उसका यूज हम कहां पे करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन में करते हैं। डेटा कम्युनिकेशन जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी हमें कम्युनिकेट करना है, और वो भी कम्युनिकेशन भी कैसा होना चाहिए, मल्टीपल लोगों से करना है, तो हमें क्या चाहिए, डेटा कम्युनिकेशन में फिर हमें नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। सो डेफिनेशन लिखिएगा, एक कंप्यूटर नेटवर्क, जो सामने डेफिनेशन है उसको मत लिखिएगा, जो मैं लिखा रहा हूं वो लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहला पॉइंट, एक कंप्यूटर नेटवर्क is an interconnection of computer network is an interconnection of two or millions of computers, such a way that और इस तरह से होता है, every computer can send
can send or receive data or information from other computer. मतलब वो इस तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं क्योंकि वो आपस में किसी को भी डेटा शेयर कर सकते हैं। यस जया बताइए। यस जया। सर सेंड और रिसीव के बाद क्या बोला आपने? सेंड और रिसीव डेटा और इंफॉर्मेशन टू अदर कंप्यूटर। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात, नेटवर्क का पर्पस है ताकि कनेक्शन स्टेब्लिश करना, इंटरकनेक्शन स्टेब्लिश करना बाकी सारे सिस्टम्स के बीच में, ताकि उस नेटवर्क में जो भी कनेक्टेड है उसमें से सब कोई सबको डेटा सेंड कर सकता है, सब कोई सबको डेटा सेंड कर सके, सब कोई सबको डेटा सबसे रिसीव कर सके। तो बेसिकली इसी के लिए यानी कम्युनिकेशन को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझिए, मैंने बार बार यहाँ पे कंप्यूटर की बात की है, तो ध्यान रखना बच्चों कि कंप्यूटर नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या सिस्टम हो या कोई और भी डिवाइस हो, वो सारे डिवाइस नोड्स कहलाते हैं। यहाँ पे क्या कहलाते हैं? नोड्स। सो यू कैन राइट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे सब डिवाइस, लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट में every device is connected in network are called nodes, are called nodes। जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होते हैं वो सारे आपके नोड्स कहलाते हैं। And this node can be any device, and these nodes can be such device, लिखोगे these nodes can be such device capable of transmitting or receiving data, capable of transmitting and or receiving data, जो ट्रांसफर भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है डेटा। ठीक है, this communicating nodes have to be connected by communication link। This or the communicating nodes or these communicating nodes have to be connected by communication link। और वो सारे कैसे कनेक्टेड होते हैं? किसी न किसी कम्युनिकेशन लिंक से कनेक्टेड होते हैं। तो फाइनली ये आपका डेफिनेशन। यस अभिषेक, यू कैन अनम्यूट। सर एक बार फिर से रिपीट करिएगा सर, यहाँ से दिस नोड कैन बी सच डिवाइसेस। ओके, आप लोगों की आवाज बहुत कम आ रही है, या फिर मेरी आवाज लैपटॉप की कम है, मैं चेक कर लेता हूँ। सर बोल रहे हैं कि दिस नोड्स कैन बी सच डिवाइसेस से, सर एक बार रिपीट करिएगा ना सर। नोड्स कैन बी एनी सच डिवाइसेस who is capable of transmitting or receiving data। ठीक है, जो ट्रांसमिट कर सकता है या रिसीव कर सकता है उसको नोड्स बोलते हैं। इसके आगे सर डिवाइसेस कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग दैट डेटा के बाद और रिसीविंग डेटा। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला दिस कम्युनिकेटिंग नोड्स हैव टू बी कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। और ये जो डिवाइसेस हैं वो कैसे कनेक्ट होंगे? किसी न किसी कम्युनिकेटिंग लिंक से कनेक्टेड होंगे। एक चीज मैं आपको कौशल में पहले ही बोल देता हूँ, ध्यान रखने वाली बात है, जो कंफ्यूज मत होना। कम्युनिकेशन लिंक की बात करते हैं ना, तो क्या हमेशा यहाँ पे वायर्ड ही होगा या वायर्ड फॉर्म में ही होगा? नहीं, वो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, यस मनीष। सर नोड्स क्या है? मतलब नोड्स जो बोल रहे हैं, नोड क्या है? नहीं समझ आ रहा है। नोड डिफाइन कीजिएगा नोड को। चलिए एक कोई बात नहीं, इंटरनेट है, चलो इंटरनेट से सब लोग आपस में कनेक्टेड है या नहीं है बताओ? लॉजिकली सब लोग कनेक्टेड है ना इंटरनेट की हेल्प से। चलिए आप भी, हमारा नंबर मिल जाए तो आप भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ईमेल मिल जाए तो
तो इसका मतलब कनेक्टेड है तभी पॉसिबल है। अब समझिए यहाँ पे, तो हमारा जो सिस्टम है वो भी कनेक्टेड है नेट से, आपका भी सिस्टम कनेक्टेड है या मोबाइल कनेक्टेड है, ये सारे ही नोड्स कहलाते हैं। समझ में आई बात? जो भी कंप्यूटर्स हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, सिस्टम हो गया, वो सारे जो कि डेटा या तो रिसीव कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, दोनों में से दोनों कर सकते हैं या दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नोड्स बोलते हैं। मतलब यहाँ पे नोड बोला जाता है, यहाँ पे कंप्यूटर की बात नहीं, यहाँ पे हर एक डिवाइस को नोड बोला जाता है। समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए, अब कुछ चीजें हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो क्या क्या होता है वो देखिए। एक कंप्यूटर नेटवर्क शुड इंश्योर फॉलोइंग थिंग्स। एक कंप्यूटर नेटवर्क शुड इंश्योर फॉलोइंग थिंग्स, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क जब हम बनाते हैं, उसमें सिस्टम कनेक्ट होती है, उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसे कुछ टास्क होते हैं, इंश्योर करने का टास्क होता है। पहला ये रिलायबिलिटी ऑफ डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस मतलब जो डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस है आपका रिलायबल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जब जरूरत पड़े तो आपका काम नहीं करे नेटवर्क, ऐसा नहीं, रिलायबल होना चाहिए। आप कनेक्ट हो नेटवर्क से तो आप जब चाहो डेटा सेंड कर सकते हो, जब चाहो रिसीव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बीच में डेटा आ रहा है और बीच में करप्ट हो गया, ऐसा नहीं। मतलब जब आपका यूज हो तब वो एक्टिव होना चाहिए, तब काम करना चाहिए। ठीक है। दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ द डेटा। उस नेटवर्क में जो भी डेटा ट्रांसफर करोगे आप, उसकी सिक्योरिटी की भी गारंटी यानी को इंश्योर कौन करता है? आपका कंप्यूटर नेटवर्क। अब मान लो उस नेटवर्क में 10 डिवाइस कनेक्टेड है, तो केवल उस 10 डिवाइस उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जिसको आपने अलाउ किया है वही उसको एक्सेस कर सकता है, सारे लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कंप्यूटर नेटवर्क की होती है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस बाय अचीविंग हायर थ्रूपुट एंड स्मॉलर डिले टाइम। परफॉर्मेंस बाय अचीविंग हायर थ्रूपुट and a smaller delay times ठीक है। परफॉर्मेंस बाय अचीविंग हायर थ्रूपुट एंड स्मॉलर डिले टाइम्स मतलब ये कि जो आप डेटा सेंड करते हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, हायर होना चाहिए। और जो डिले है, डेटा को जो पहुंचने का जो डिले, मतलब जो मैंने जिटर बताया था आपको याद है, डिले जो होता है वो डिले मिनिमम होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। ये नहीं कि हम भेज रहे हैं और 1 घंटा लग रहा है डेटा पहुंचने में, ऐसा नहीं। एक लिमिटेड स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में वो डेटा अचीव होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए, रिसीवर एवरीथिंग, या आपको किसी ने भेजा है तो आपको भी रिसीव होना चाहिए, तो उसको हम परफॉर्मेंस कहते हैं, थ्रूपुट। ठीक है। अब ये समझ में आ गया तो हम बात करते हैं टाइप्स। इसकी बात करते हैं हम लोग, टाइप्स की बात करते हैं। कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं? देखो बच्चों, मैं पहली बात बोल रहा हूं, आपके पास आजकल इंटरनेट है, रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे राइटर्स के बुक मिल जाएंगे, बहुत सारे रिसोर्स मिलेंगे। आप इतना कंफ्यूज हो गए ना कि सर कौन सा लिखे, कितने टाइप है सर, कहीं पे 10 बता रहा है, कहीं पे 5 बता रहा है। अभी भी बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, सर आपने ये बताया था और यहाँ पे तो इतना टाइप लिखा हुआ है। तो बच्चों देखिए, बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो एक होता है मेन होता है, एक होता है जबरदस्ती बना देते हैं, है ना, एक होता है कि इंपॉर्टेंट जो मेन फंडामेंटल होता है। तो यहाँ पे मैं फंडामेंटल के हिसाब से बात करूं तो कंप्यूटर नेटवर्क के यहाँ पे 3 ही टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बच्चों? 3 ही टाइप होते हैं। पहला होता है लैन, इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। नोट डाउन करते जाओ बच्चों, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और दूसरा होता है मैन, जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। और तीसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है। तो 3 तरह के नेटवर्क। अब बच्चों आप बहुत सारे रिसोर्स को देखोगे, बुक देखोगे ना, तो कहीं पे पेन मिलेगा, कहीं पे सेन मिलेगा, कहीं पे कुछ मिलेगा आपको। पेन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि लैन का ही पार्ट है। सेन मिलेगा, वो भी लैन का ही पार्ट है। तो कहने का मतलब जबरदस्ती टाइप बन चुका है, बट मेनली जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है, वो यही 3 है, लैन, मैन, वैन। ये सोनाली बताइए। सर सेकंड वन रिवाइज कीजिएगा। सर सेकंड वाला क्या बताया सर? लैन के बाद लैन के बाद मैन, MAN, मैन,
जो कि यहाँ पे 3 नंबर पे उसका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखो मैं यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं है, बट यहाँ पे ACB, तो पहले लैन, उससे बड़ा होता है मैन, उससे बड़ा होता है वैन, ठीक है। तो इसीलिए मैं सीक्वेंस, बुक्स में ऐसे कहीं लिखा हो सकता है, बट मैं सीक्वेंस में बताऊं ताकि आपको चीजें याद रखिए, मतलब याद ज्यादा दिन तक रहे, इसीलिए मैं चीजें बता रहा हूँ इस तरह से। अब देखो लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं ना हम लोग। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या, एज द नेम सजेस्ट लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब यदि आप नेटवर्क बनाना चाहते हो और फ्यू किलोमीटर्स के अंदर, फ्यू किलोमीटर्स एरिया को कवर करना चाहते हो, फ्यू किलोमीटर्स के जो सिस्टम्स को कनेक्ट करना चाहते हो, जैसे मे भी हो सकता है बड़ा सा कोई बिल्डिंग हो, कोई कैंपस हो, है ना, तो वैसे नेटवर्क्स को हम क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये लिमिटेड, हम कह सकते हैं एक तरह से कि बहुत ज्यादा हो गया तो 1 किलोमीटर, बहुत ज्यादा क्या हो गया आपका 1 किलोमीटर, फ्यू किलोमीटर्स मतलब कुछ किलोमीटर्स को कवर करता है, उसको हम कहते हैं लैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लैन बोलते हैं। समझ में आई बात। अब कुछ चीजें हैं इसमें, बट मान लो, जैसे मान लो मैंने बोला ऑफिस, कैंपस, बिल्डिंग को जो कवर करता है वो क्या होता है, आपका लैन होता है। यस आशीष कुमार बताइए। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दिया सर। कौन सा एक्सप्लेन कर दूं मैं, लैन वाला सर। लैन, ओके। तो मैंने बताया लैन मतलब क्या, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब बेसिकली लोकल एरिया। लोकल एरिया मतलब क्या बोलते हो आप, लोकल किसको बोलते हो, 50 किलोमीटर को लोकल कहते हो आप। हाँ, 1000 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में 50,000 या 50 किलोमीटर लोकल हो सकता है ना। मतलब 1000 किलोमीटर कोई दिल्ली में बोले कि दिल्ली में रहता हूँ, और कोई बोले पटना में 10 किलोमीटर पे रहता है, दोनों में लोकल कह सकते हैं, ये लोकल हमारा है रहता है। लेकिन सिंपली मैं बात करूं, लोकल मतलब जनरली होता है आपके आसपास का एरिया। कितना एरिया लेना है यहाँ पे, आप 50 किलोमीटर भी आपका लोकल हो सकता है, दिल्ली वाले के हिसाब से बात करें तो। पटना वाले के हिसाब से करें तो आपका मोहल्ला भी लोकल नहीं होगा। समझ में आई बात। तो लोकल का मतलब फ्यू किलोमीटर्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप जिस बिल्डिंग में रहते, जिस अपार्टमेंट में रहते हो, उसके आसपास का स्पेस है ना, वो आपका लोकल कहलाता है। तो वैसे ही बेसिकली हम लोकल में आप कहीं से भी तो नहीं, तो किसी बिल्डिंग में मान लो 50 कंप्यूटर है, उसको कनेक्ट कर देते हैं। मान लो किसी ऑफिस में 10 कंप्यूटर, उसको कनेक्ट कर देते हैं। किसी कैंपस में मान लो 50 कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर, उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो वो हमारा नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है। वो कौन सा कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। आपने कभी कंप्यूटर लैब या किसी में देखा होगा जो वहां पे कनेक्शन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। आप कभी बैंक जाते हो, किसी भी बैंक के ब्रांच में, लोकल ब्रांच में जाते हो, वहां पे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। आप एक काउंटर पे जमा करते हो रुपया 50,000, दूसरे काउंटर पे जाके पासबुक देते हो, तुरंत 50,000 आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है। 50,000 लेके जाते हो कि नहीं जाते हो, बताओ कि नहीं जाते हो 50,000। तो बेसिकली ये कैसे पॉसिबल है, एक जगह आपने जमा किया, एक जगह आपको वो मिल रहा है, विजिबल है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन है ना, किसी ने उस पर आपके अकाउंट में जमा किया, तुरंत वो रिफ्लेक्ट हो जाता है आपके। आप बैंक में जमा करने जाओ, रुपया जमा कर दो, है ना, और आपके पास ऐप है ना यूपीआई, उसके थ्रू आप बैलेंस चेक करो, तुरंत दिखेगा आपको। यस सर। या फिर आप छोड़ो, ऐप की छोड़ो, आप उसी ब्रांच में एक काउंटर पे जाओ, जमा करो, दूसरे काउंटर पे पासवर्ड अपडेट करवाओगे, आपको मिल जाएगा 50,000 रुपया आपने जमा किया। ये कैसे पॉसिबल है बताइए। डेटा तो शेयर ही है ना यहाँ भी, इसी को हम बोलते। तो ब्रांचेज जो छोटे छोटे बैंक के ब्रांच हो गए, या स्कूल कॉलेज में जो लैब होते हैं, लैब होते हैं, कंप्यूटर लैब हो गए आपके, किसी ऑफिस में जो कंप्यूटर्स होते हैं, किसी कैंपस के अंदर जो होते हैं, वो सारे आपके लैन के एग्जाम्पल। समझ में आया या नहीं। यस सर। चलिए आ गया। तो एक चीज और, एक मिनट आप लोग वेट कीजिए थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। और किसी को डाउट है बताइए। चलिए, और किसी को डाउट नहीं है तो सुनिए।
यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। अब पहले समझ लो, पहले समझो कि ये है क्या, बाद में उसमें कुछ चीजें को उसमें क्या प्रॉब्लम है नहीं है उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। देन सेकेंड है बच्चों मेट्रोपॉलिटन एरिया, मैंने जो बताया। चलो मेट्रोपॉलिटन को भी छोड़ दो, मैं बात करता हूँ वाइड एरिया की पहले। अब ये क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क मतलब WAN इज अ मेड ऑफ ऑल द नेटवर्क्स इन द ज्योग्राफिकल। ये माइक आशीष आप म्यूट कर लीजिए। चलिए म्यूट हो गए हैं। तो बेसिकली क्या है, जो जैसे इंटरनेट आप जानते हो, क्या इंटरनेट पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है या नहीं बताइए? आप इंटरनेट से कनेक्ट हो इसका मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हो। तो ये लार्जेस्ट एरिया को कवर करता है, सबसे बड़े एरिया को कवर करता है। जैसे मान लो आप कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दे या पूरे वर्ल्ड वाइड के कंप्यूटर कनेक्ट कर देते, तो वो क्या कहलाएगा? आपका वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। So the network is in the entire state of Maharashtra could be a WAN. पूरे बिहार का बोलो तो वो आपका होगा WAN। पूरे दिल्ली का बोलो वो क्या होगा? तो पूरे स्टेट को, स्टेट मतलब दिल्ली नहीं बोल सकते, ऐसे बोले पूरे बिहार स्टेट की बात करें तो आपका क्या होगा? क्लियर है? तो स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, या पूरे वर्ल्ड को बात करें तो स्टेट के ऊपर जितना भी है, स्टेट या स्टेट से ऊपर जितना भी, वो सारा आपका क्या कहलाएगा? WAN में जाता है। और उसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका? इंटरनेट। कोई पूछे आपसे वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल बताओ तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? इंटरनेट। बट मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं तो मान लो पूरे बिहार में जितने SBI के बैंक्स के ब्रांचेस हैं उसका सारा एक सर्वर होगा, मेन ब्रांच होगा, तो वो एक नेटवर्क क्या कहलाएगा? आपका WAN कहलाएगा। चलिए अब बच्चों बात आती है, चलो हमने छोटा वाला देख लिया, हमने बहुत बड़ा वाला भी देख लिया, उसके बीच का जो होगा ना, दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ऑफ साइज बिटवीन LAN एंड WAN. It is a larger than LAN but smaller than WAN. It may comprises the entire network in a city like Mumbai. किसी पार्टिकुलर सिटी की बात करते हैं या दो छोटे छोटे सिटी को कनेक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैन बोलेंगे। या जो कुछ लेंस को मिला दो तो वो क्या बन जाएगा? आपका मैन कहलाएगा। समझ में आई बात? मान लो सिटी के अंदर जितने भी SBI के ब्रांचेस हैं पटना सिटी में, वो एक क्या होगा? मैन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये तीन तरह के नेटवर्क्स हैं जो आप, अब देखो ये तीनों नेटवर्क्स के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी होता है। चलो फायदे की बात करते हैं पहले। ये सूरज सर एग्जाम्पल के तौर पे मैन का केबल टीवी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो या फिर आप कहो ना ऐसे कि जो कोई बैंक जिसमें आपका अकाउंट है, वो जितने भी अकाउंट्स हैं आपके सिटी में, जैसे पटना में हो तो पटना के जितने सारे हैं उसका भी अपना एक ब्रांच होगा, वो सारे कनेक्टेड होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? मैन बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये समझ, अब कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं, सबका कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो लैन की बात करते हैं। अब बताओ लैन क्या है? छोटा होता है, सिक्योर है, छोटा है मतलब कम कंप्यूटर्स होते हैं तो सिक्योरिटी ज्यादा है। इस तरह का जो नेटवर्क होता है वो प्राइवेटली ऑन होता है। प्राइवेटली ऑन मतलब किसी ऑफिस का होता है, किसी बिल्डिंग का होगा, किसी फ्लोर का होगा, किसी इस तरह से होता है, तो ये प्राइवेटली ऑन होता है। मतलब बिल्डिंग के अंदर उस बिल्डिंग के लोग को ही उसको यूज कर सकते हैं। अब डेटा भी सिक्योर लिमिटेड है उसी के अंदर। एडवांटेज है कि डेटा उसी के बीच में शेयर होगा, उतने ही सिस्टम के बीच में। डिसएडवांटेज कैसे? तो उतने के बीच में होगा। लेकिन फायदा ये है कि सिक्योरिटी ज्यादा है। सिक्योरिटी किस सेंस में है बताओ? मान लो कि आपके ऑफिस में 10 एम्प्लॉय काम करते हैं और किसी ने डेटा को चोरी कर लिया, तो ढूंढना आसान है या नहीं है? सिक्योर है कि नहीं? आखिर 10 लोग हैं, 10 में से किसी ने लिया होगा, किसी डेटा को करप्ट कर दिया, तो आप कहोगे ना इसी में से किसी ने करप्ट किया होगा, ऐसा होता है ना। तो सिक्योरिटी हुआ नहीं है। चलो अभिमन्यु बहुत दिनों के बाद दिखा है और है ना, क्वेश्चन भी पूछा, मुझे अच्छा लगा। इस अभिमन्यु बताइए व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर यस सर
सर जैसे ये केबल टीवी हो गया, ये तो सर वाइड रेंज का नेटवर्क हो जाता है, तो ये मेन कैसे हो गया? देखो केबल टीवी में जैसे बहुत तरह के टीवी होते हैं, देखो डीटीएच बोलोगे ना तो वो आपका कह सकते हो तो एक तरह के क्या है, वो पूरा का पूरा आपका जो है वर्ल्ड वाइड country- देख सकते हो उसको, या कंट्री बोल सकते हो या स्टेट बोल सकते हो। लेकिन Yes, sir. जब हम बात करते हैं केबल टीवी, मतलब जो आपने देखा होगा ना, उसको क्या कहते थे हम लोग, छतरी वाला जो होता था केबल टीवी, तो वहां पे जो है किसी एरिया में होता है बच्चों, जी जैसे मान लो पटना में है तो पटना में सबको सप्लाई करता होगा, समझ रहे हो बात को? तो पटना में Yes, sir, जितने yes. भी है सब जगह सप्लाई करता है, सब जगह सेम चैनल चलता है, देखते हो? ऐसा नहीं कि पटना में चलता है वही चैनल तो दूसरी जगह सेम ही चलेगा, ऐसा नहीं था वहां पे, है ना? मतलब कनेक्शन उसका पटना भर ही रहेगा। हाँ, जैसे केबल टीवी का जो लिया है एरिया को कवर करता है। अब जो नहीं, केबल टीवी यहाँ का केबल टीवी और दिल्ली का केबल टीवी दोनों सेम चलेगा, ऐसा नहीं था जी, ठीक है? तो बेसिकली Yes, sir. उस तरह का है। लेकिन जो डीटीएच का कंसेप्ट, आप केबल टीवी डीटीएच में कंफ्यूज हो रहे हो, डीटीएच क्या है? सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे सैटेलाइट की बात है तो यहाँ पे क्या होता है, ये वर्ल्ड वाइड में होता है, पूरे इंडिया वाले सैटेलाइट को यूज करते हैं, इंडियन से तो इंडियन वाले यूज करते हैं बस। मतलब वहां पे क्या होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बताऊंगा आपको, वहां पे इसी सब चीजों को मैं बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन टाइप का होता है ना? तो यहाँ से मतलब पहले एक स्ट्रीम भेजा जाता है पूरे ऊपर में सैटेलाइट के पास, फिर वहां से सबके जगह सब जगह पे उसको ट्रांसमिट किया जाता है। तो चीज मैं बताऊंगा उसको, ठीक है? पर सिंपल समझिए कि जो केबल टीवी की बात करते हैं, डिस्क जिसको कहते हो आप लोग, कहते पहले आता था, अब तो वो बहुत कम चलता है, अब तो आजकल डीटीएच लगा लेते हैं लोग, अलग अलग लगा लेते हैं जो कि सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। बट डीटीएच की बात, वो जो केबल टीवी की बात करते हैं या डिश टीवी की, वो लोकली होता था, किसी पार्टिकुलर एरिया के लिए होता था, है ना? पार्टिकुलर एरिया में वो सप्लाई करता था, ऐसा होता था, ठीक है? चलिए Yes. अब बच्चों बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा सिक्योरिटी की बात। तो मैंने क्या बोला अभी, यदि मैं आपसे पूछूं कि लैन मैन वैन में सबसे सिक्योर कौन होगा तो कितने लोग बताओगे लैन के बारे में? चलो मैं एक पोल करता हूं, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको पोल क्रिएट करता हूं, आप लोगों को चॉइस 1 चॉइस 2, चॉइस 1 के मैं बात करता हूं। चलो मैं एडिट पोल की बात करता हूं, मैं पोल अभी दे रहा हूं आप लोगों को, सब लोग करना, पता चल जाएगा कितने बच्चे हमारे यहाँ पे हैं एक्टिव मोड में, ये भी पता चल जाएगा हमें। जस्ट 1 मिनट। चलो मैं पूछ रहा हूं आपको, लैन वैन ठीक है, और विच वन इज मोर सिक्योर, नाम दे दो क्वेश्चन का, विच वन इज हाई, ठीक है? सेव करते हैं बच्चों इसको, और इसको मैं लॉन्च करता हूं अब। आप लोग पास पोल गया है क्या? यस एनीवन, बताइए। चलिए नहीं गया तो मैं भी बता रहा हूँ आप लोग को। चलिए मैं लॉन्च कर रहा हूँ, आप लोग आंसर दीजिएगा इसका। गया सबके स्क्रीन पे? चलिए आंसर दीजिए फटाफट। टोटल 86
90 लोगों ने कितने प्रेजेंट है यहाँ पे देखिए 129 आई थिंक प्रेजेंट है। 129 बच्चे प्रेजेंट हैं, उसमें से देखिए 101 बच्चों तक ने अभी आंसर किया है। एक 111 बच्चों ने अभी तक पोल किया है। 113 बच्चों ने किया है पोल। देखो ये पता चल रहा है हमें कितने बच्चे हैं क्लास में, रियल में है है ना। 121 पहुंच चुका है। बाकी 6 बच्चे, चलिए अब 5 बच्चे बचे हुए हैं, अब 4 बच्चे बचे हुए हैं, यानी 4 बच्चे अभी भी हैं जो क्लास में नहीं है, यानी 96% वोट पड़ा है इलेक्शन में, है ना। अब देखते हैं विजेता कौन है। चलो अभी भी 3 बच्चे बचे हैं यहाँ पे, 1 मिनट समय और भी देता हूं उन लोगों को। बाकी जो बच्चे हैं आप लोग भी पोल दीजिए। 3 बच्चे बचे हैं। चलिए देखते हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने लैंड के बारे में 80 टोटल जो है 124 बच्चों ने पोलिंग किया है। उस पोल में से विजिबल है आप सबको पोल? ये पोल विजिबल है आप लोग को? ये नहीं विजिबल, मुझे दिख रहा है, ये आपको विजिबल नहीं होगा। कि टोटल देखो 2 बच्चे अभी भी बाकी हैं। 125 में से 87 बच्चों ने बताया है लैन, 29 बच्चों ने बताया है वैन और 9 बच्चों ने बताया मैन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन्होंने लैन मारा है आंसर उनका सही है। लैन वालों का आंसर सही है। क्यों सही है? चलो एक बच्चे ने अभी तक वोटिंग नहीं किया है, अभिषेक ने हैंड रेज किया है। यस अभिषेक, आप ऐसे इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हो? हाँ सर, सर बोल रहे थे कि लैंड सर जैसे कि स्मॉल एरिया के लिए सर है, तो यहाँ पे सर सिक्योरिटी वगैरह ये तो पता चल जाएगा कि कौन करप्ट वगैरह कर रहा है डेटा, वो तो हम आसानी से पता कर लेंगे। लेकिन इसको सर हैक करना वगैरह भी तो उतना ही आसान हो जाएगा ना, क्योंकि सिक्योरिटी उसमें लेस रहेगा। और अगर हम वैन का नेटवर्क बना रहे हैं तो इसमें सिक्योरिटी भी उसको मद्देनजर रखते हुए सर करेंगे कि मतलब बहुत बड़ा है तो उसका सिक्योरिटी भी कुछ खास होना चाहिए। देखिए सिक्योरिटी 2 चीजें हैं, है ना। देखो 2 चीजें हैं, एक नेटवर्क को सिक्योर करना, एक नेटवर्क के अंदर सिक्योर करना। समझ में आया? 2 चीजें हैं। एक है नेटवर्क को सिक्योर करना बाहर वाले से, और एक है कि नेटवर्क को सिक्योर करना अंदर वालों से। तो यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ, यस ये आपने क्लियर नहीं किया था ना। नहीं, बेसिकली वही चीज हुआ। यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करें तो कौन सिक्योर है, तो अभी जब मैं बात कर नेटवर्क के लिए ही बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। खैर समझिए, चीजें समझ में आ जाएगी। देखो सिंपल सी बात है ना कि देखो यदि ज्यादा लोग हैं तो डेटा को मॉडिफाई करने का, प्रॉब्लम करने का, क्रिएट करने का हो सकता है, ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। कम लोग हैं तो कम डेटा रहेगा आपके पास। कम लोग हैं, पकड़ना भी आसान है ना, है कि नहीं है? पकड़ना भी तो बहुत आसान है। 10 लोग हैं, 10 में से किसी को पकड़ना है, चलो आसान है। लेकिन मान लो जहां पे वर्ल्ड वाइड इंटरनेट में बताओ कोई कुछ कर दिया, कोई डेटा ले, आप किसको पकड़ने जाते हो? किसी को क्या बताओ? ढूंढने जाओगे उसको? कौन आपका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया है, जाओगे? ढूंढना कितना मुश्किल है या नहीं? बताओ। किसी आप में से किसी ने हैक किया होगा, जिसने हैक किया वो भी तो नेटवर्क का पार्ट ही होगा ना। तो कहने का मतलब सिक्योरिटी इसलिए मैं बोल रहा हूं। यस अभी देखो कुछ बच्चे ने पूछा। यस अभिमन्यु बताइए। सर ये क्या कहते हैं, वाइड रेंज का जो नेटवर्क होता है इसको भी तो ट्रेस करना उतना ही आसान है और ये सिक्योर भी तो उतना ही होता है। नहीं उस सेंस में नहीं, देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिक्योरिटी इन द सेंस कि जो नेटवर्क के अंदर है, और मान लीजिए आपका डेटा कोई चुरा लिया या कोई डेटा मॉडिफाई करे, तो मान लीजिए आप सिक्योरिटी की बात करते हो, कितना सिक्योर है आप पता लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? बताइए कौन सा पता लगा, ज्यादा आसान कौन सा है बताओ, ज्यादा सिक्योर कौन सा है? सर ज्यादा लगाना तो लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे समझो कोई डेटा है तो कम लोगों के पास, नेटवर्क में यदि कम लोग हैं तो कम लोगों के पास ही रहेगा। यस सर। तो सिक्योरिटी ज्यादा हुआ। लेकिन वही डेटा यदि 10 लोगों के पास है, मान लो 10 में से कोई एक ऐसा है जो कहीं तीसरे पर्सन को इन्फॉर्म कर देता है, तो सिक्योरिटी वहां पे ज्यादा चांसेस है कि लॉस हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। वही मान लो 1000 आदमी के पास ग्रुप में है तो वहां पे और भी चांसेस है कि डेटा लीक हो सकता है। यस सर। उस सेंस में बात करते हैं तो सिक्योर सबसे क्या है आपका लैन है, उससे कम मैन है, उससे कम
आपका क्या है? वैन। वैन है, ठीक है। चलिए, अब ये समझ में आ गया आपको, तो कुछ चीजें और भी हम देखते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये बेसिक डिफरेंसेस है लैन वैन वैन में। दूसरी बात ये हम बात करें, हाँ अब मैं बात करता हूँ फिजिकल वायर के हेल्प से बात करता हूँ। ये बताओ किस नेटवर्क में हम फिजिकल वायर लिंक, फिजिकल लिंक या फिजिकल वायर यूज कर सकते हैं? लैन में पॉसिबल है, वैन में पॉसिबल, अभी भी सेम है। देखो मैं इसको फिर से रिलॉन्च कर रहा हूँ, सेम पोल बताओगे मुझे। इसको मैं अभी एंड कर देता हूँ पोल को। चलिए मैं इसको पोल को फिर से यूज करता हूँ। चलो रिजल्ट मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा स्क्रीन पे। विजिबल है स्क्रीन रिजल्ट? प्रीवियस वाला रिजल्ट आप लोगों को विजिबल है? चलिए, तो इतना पता है आप लोग को, शेयर करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेम मैं फिर से आपको भेज रहा हूं। चलिए अब बताइए कि वायर हम किस में यूज करना आसान है ज्यादा? फिजिकल वायर यूज करना है, देखो सारे बच्चे ने अभी देखो किसमें फिजिकल वायर यूज करना ज्यादा आसान है? कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, सोच समझ के बाद, कुछ बच्चे बस मार देते हैं कि सर को ये ना लगे कि हम क्लास में नहीं है। ऐसा भी होता है। जो बच्चे हैं कुछ, मैं बताऊंगा वैसे बच्चे कौन हैं, जो बस टिक लगा दे रहे हैं। उनको मतलब नहीं है समझने से कि कुछ क्या सर बताया, क्या सर ने नहीं बताया। चलिए अभी भी 118 बच्चों ने पोल किया है। यस अमीशा बताइए आपका क्या डाउट है? सर पिछला वाला एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है पोल में। पिछले वाला क्वेश्चन क्या हो गया? रिपीट हो गया? कोई बात नहीं, आप बस तीनों में से ऑप्शन लगाइए, मैं समझ जाऊंगा। क्वेश्चन मैंने क्या है कि कौन सा सिक्योर, सॉरी किसमें वायर यूज करना ज्यादा आसान है? वायर मतलब कह सकते हैं फिजिकल वायर यूज करना ज्यादा आसान है, ये मैंने क्वेश्चन पूछा। ओके। अभी देखो 120 लोगों ने वोटिंग किया है, पार्टिसिपेशन 128 में से। है 95% लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। 97, अभी भी 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। चलिए मैं पोल को यहीं पे स्टॉप करता हूं। देखो 26, देखिए अब आप लोग अपना रिजल्ट देख लीजिए। अभी भी इसीलिए इलेक्शन होता है, जिसकी संख्या ज्यादा है वही जीत जाता है ना। तो अभी भी देखो वही जीता है जिसकी संख्या ज्यादा हो। यही चीज कहते हैं क्लास में जब सुनोगे ना, 114 बच्चों ने सही से सुना, मेरी बातों को समझा। 9 बच्चे जो है कंफ्यूज हैं, 3 बच्चे जो है और भी ज्यादा कंफ्यूज हैं। खैर चलिए मैं बता रहा हूँ, मतलब वो क्लास में। यस सूरज? सर मैन में भी तो वाइड यूज होता है ना? चलिए और कोई बताइए, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं क्या बोला, किसमें ज्यादा आसान है यूज करना, ठीक है? बाकी लोग चलिए अब मैं बताऊं। तो बेसिकली समझिए, देखो हम वैन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैन में भी कर सकते हैं, क्या सॉरी वैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन में हम कर सकते हैं। लेकिन मेट्रोपॉलिटन में मतलब सिटी की बात करते हैं तो वहां भी आजकल देखो टेलीफोन कनेक्शन ही देखो, मान लो या टेलीफोनिक लाइन देखो, वायर यूज करेंगे तो कितना प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ना। वाइड एरिया तो पॉसिबल नहीं है उसमें, वाइड एरिया मतलब पूरे वर्ल्ड को वायर, फिजिकल वायर कनेक्ट करना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो वैन को तो नहीं ही बात के चलते हैं बच्चों। मैन की बात करते हैं, मैन में क्या कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों चीजें करेंगे। लेकिन हमारे लिए कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तो महंगा पड़ेगा ना हमारे लिए, महंगा पड़ेगा ना हमारे लिए। अब एक मान लो पटना के इस छोर में, एक दूसरा एक उस छोर में मान लो है सिस्टम, तो प्रॉब्लम होगी ना, कितना वायर तुम यूज करोगे?
है ना। तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन लैन है उसमें आप आसानी से, बहुत ज्यादा होगा तो बिल्डिंग कवर करता है, बहुत ज्यादा हो गया तो आपका ऑफिस कवर करेगा, बहुत ज्यादा हो गया तो आपका एरिया कवर करेगा। ये तो हो सकता है पॉसिबल, यस और नो। तो इसीलिए ज्यादा आसान है लैन में आपका, इसमें भी लैन ही जीत गया। चलिए अब हम स्टॉप शेयरिंग करते हैं, अब पोल को यहीं पे खत्म करते हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम देखेंगे टोपोलॉजी के बारे में। क्या देखेंगे बच्चों? नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में देखेंगे। थोड़ा मैं बता देता हूं। पहली बात हमने देखा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, मतलब कैसे हम शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन मतलब डिजिटल फॉर्म में कैसे शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं डेटा का, ठीक है। एंड देन बात आती है नेटवर्क के बाद प्रॉपर्टीज मैंने बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, फिर मैंने कंपोनेंट्स बताया। लेकिन कंपोनेंट्स में याद है आपको, मैंने बताया था आपको कि ट्रांसमिशन मीडिया याद है, प्रोटोकॉल मैंने बताया था, याद है। तो वो जो ट्रांसमिशन मीडिया प्रोटोकॉल को, उसका यूज नेटवर्क बनाने में ही होता है। नेटवर्क जब हम बनाते हैं, हमको मल्टीपल डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो नेटवर्क कनेक्ट होना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा हमें। तो वहां पे हम कनेक्शन, तो नेटवर्क बताता है कि टाइप कितने सिस्टम होंगे, नहीं, लेकिन फिजिकली तो हमें कनेक्ट करना पड़ेगा ना उसको। वायर तो हम फिजिकली कनेक्ट करेंगे, कनेक्शन हम फिजिकली बनाएंगे। कनेक्शन वायर हमारा वायर्ड हो, वायरलेस हो, अलग चीज है। कनेक्शन हो, कनेक्शन के बिना हो। लेकिन चाहे वो लॉजिकल कनेक्शन हो या फिजिकल कनेक्शन, तो हमको करना पड़ेगा ना उसमें। चाहे वो कनेक्शन लॉजिकल हो, वायरलेस हो या फिजिकल कनेक्शन हो, कनेक्शन तो हमको एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा सारे सिस्टम के बीच में। तो उसके जगह पे हम फिर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब क्या बच्चों? प्रोटोकॉल आपने सुना होगा। तो नेटवर्क में तो उसके लिए टोपोलॉजी यूज करते हैं, जो मैं बताऊंगा अगला। अब थोड़ा सा प्रोटोकॉल को देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। आप नेटवर्क में कनेक्ट हो गए, मान लो मैं भी कनेक्ट हो गया, आप भी कनेक्ट हो गए, बट उस नेटवर्क का भी कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होंगे। आप नेटवर्क में जब कनेक्ट होते हो ना, आपसे कुछ चीजें मांगी जाती है, आपसे कुछ परमिशंस मांगा जाता है, आप उसको ओके करते हो, यस कर दो, तब जाके आपको अलाउ किया जाता है। तो क्या एक्चुअली वो होता क्या है? वो प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है बच्चों? उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। सेट ऑफ रूल्स, यानी आपको उस नेटवर्क में कनेक्टेड रहना है, तो आपको इस रूल्स को फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो वही रूल्स होता है। सो बेसिकली वो रूल्स ऐसा है जिसके देखरेख में, जिसके बेस पे उस पूरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है। सो ए प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। विदाउट प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन कैन नॉट अकर, कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। द सेंडिंग डिवाइस कैन नॉट जस्ट सेंड द डेटा एंड एक्सपेक्ट द रिसीविंग डिवाइस टू द रिसीव द डेटा। मतलब प्रोटोकॉल के बिना सेंडिंग डिवाइस ना तो डेटा सेंड कर सकता है, ना रिसीविंग डिवाइस को रिसीव कर सकता है, क्योंकि पहले तो उसको परमिशन मानना पड़ेगा ना उसका, पहले तो उसके जो है रूल्स रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा, तभी तो उस नेटवर्क का पार्ट होगा। तो इसीलिए प्रोटोकॉल जरूरी है। When the sender sends a message, it may consist of text, number, images, etc., which are converted into bits and grouped into blocks to be transmitted, and often certain additional information called control information is also. मतलब जब आप कोई भी डेटा सेंड करते हो तो डायरेक्टली सेंड नहीं हो जाता, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है उसमें। कंट्रोल इंफॉर्मेशन, जिससे कोई डेटा सेंड करते हो तो सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, सब कुछ सेंड किया जाता है, इवन बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी उसमें ऐड किए जाते हैं। वो सारा कौन गवर्न करता है? आपका प्रोटोकॉल। फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन टू अकर, द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट एग्री अपॉन सर्टेन रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल। और जिस रूल्स को उन्हें एग्री करना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। समझ में आई बात? तो इसीलिए देखो लिखा हुआ भी है नीचे, ए प्रोटोकॉल इज डिफाइंड एज सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन, है ना, जिसके देखरेख में डेटा कम्युनिकेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। सो प्रोटोकॉल डिफाइंस व्हाट इज टू बी कम्युनिकेटेड, हाउ इज टू बी कम्युनिकेटेड एंड व्हेन इज टू बी कम्युनिकेटेड। मतलब क्या करना है वो डिसाइड करता है, कैसे करना है वो डिसाइड करता है, कब करना है ये भी वही डिसाइड करता है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। जिस सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो
तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, क्या आपसे, जैसे आप जॉब ही करोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या करना है वो बताएगा, कैसे करना है वो भी बताएगा, कब तक करके देना है ये भी बताएगा। तो उसी तरह का उसके प्रोटोकॉल्स हो गई। मतलब आप आए तो क्या करोगे बैठ के वो डिसाइड करता है, क्या क्या कब कैसे करना है वो डिसाइड करता है, कब तक करना है ये भी डिसाइड करता है, कब तुम जाओगे वो भी वही डिसाइड करता है। यस और नो? तो कहने का मतलब इसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं, सेट ऑफ रूल्स कहते हैं इसको। क्लियर है बच्चों? चलिए मैं सबको अनम्यूट कर देता हूं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ पूछना है, तो वो 1 बाय 1 पहले हैंड रेज करेंगे, देन मैं बोलूंगा यस, तब वो आप अनम्यूट कर सकते हो। ये नहीं कि सारे बच्चे अनम्यूट कर लोगे। यस, रोल नंबर 149 बैच 2। सर मैन का डिफिनेशन क्या बोले सर? मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन। देखो यही प्रॉब्लम है ना। अब मैंने किया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्राई भी कर लेंगे कि सही में सर ने ओपन कर दिया है क्या, क्या मेरा अनम्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, चेक भी करने लगते हैं। चलिए देखो, इसीलिए है ना, इसीलिए तुम लोग छोटे बच्चे ही हो, अभी समझ में आ गया। चलिए, तो अभी आशीष ने पूछा है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बेसिकली ये वैन और लैन के बीच का होता है। लैन बहुत छोटा नेटवर्क होता है, वैन आपका बड़ा नेटवर्क होता है। उसके बीच का जो होगा, जैसे बेसिकली किसी सिटी में, कोई सिटी में 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 150 किलोमीटर कहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका मैन बोलेंगे। ठीक है, वैन क्या होगा, जो 2 स्टेट को कनेक्ट करने वाला हो, 2 कंट्री को कनेक्ट करने वाला हो, या पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करने वाला हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वैन। क्लियर है सर? लैन ना होता है सर वो 100 किलोमीटर सर, सर्टेन डिस्टेंस। मैं फ्यू किलोमीटर्स मैंने बोला आपको लैन, फ्यू किलोमीटर्स मतलब 2-4 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नहीं बोलेंगे हम, 1 किलोमीटर। लेकिन मान लो पूरे सिटी, जहां पे बात करते हैं 100 किलोमीटर की बात करते हैं, सिटी हो गया ना बेसिकली। यस सर? तो वहां पे मैन हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। फ्यू किलोमीटर्स और 100 किलोमीटर में अंतर होता है। चलिए आगे बताइए। नेक्स्ट, रोल नंबर 6 बैच 1। सर डाटा सिक्योरिटी के बारे में आप बोल रहे थे, तो सर अब तो सर डाटा इनक्रिप्शन का इस्तेमाल है। क्या चीज सर? डाटा अब तो सर इनक्रिप्ट होके ना जाता है सर। हाँ जाता है, लेकिन ये चीजें कहाँ पे इंक्रिप्शन होता है समझिए, जहां पे जो लार्ज नेटवर्क होता है ना, जैसे इंटरनेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। छोटे मोटे नेटवर्क में, जैसे आप किसी बैंक में जाते हो तो सारा नेटवर्क कनेक्टेड होता है। सिंपली एक जगह से रुपये आप जमा किए, दूसरी जगह आपको दिख जाता है स्क्रीन पे उसको, तो क्या इंक्रिप्टेड होता है? वहां पे नहीं, वहां पे इंक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या होता है वहां पे, बताइए सर? मालूम नहीं सर। और सर मालूम नहीं बैंक का। तो वहां पे मतलब इंक्रिप्शन छोटे नेटवर्क में इंक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। नेटवर्क जहां पे लार्ज नेटवर्क होगा ना, जहां बहुत सारे लोग होंगे, तो वहां पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, विश्वास नहीं होता है कि लोगों पे, है ना। तो वहां पे वो क्या कर, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन अलाउ होता है आपका। ठीक है, जैसे लार्ज नेटवर्क है, बहुत सारे नोड से होकर ट्रांसफर होगा डेटा। जैसे मान लो हमने किसी को भेजा, तो वो डायरेक्टली तो उसके पास नहीं पहुंच जाएगा, बहुत सारे नोड से होकर वो पास होता है। तो बीच में कोई नोड ऐसा भी हो सकता है जो बदमाश नोड हो, जो किसी का डेटा खोलने की कोशिश करे, अनपैक करने की कोशिश करे, पढ़ने की कोशिश करे, तो वहां पे इंक्रिप्शन की जरूरत है। बट जहां पे हमें लैन है, वहां पे सिर्फ डेटा का हमको, अब जैसे सेमी डेटा है, हमको सबको शो करना है 10 सिस्टम में, हम बार बार क्यों करे, तो एक ही जगह लैन से कनेक्ट कर देते हैं, कोई भी देख सकता है डेटा को। तो वहां तो हम छोटे नेटवर्क में चाहते हैं कि सब देखें, सब शेयर कर सके, इसीलिए। लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा तो फिर वहां पे सबका रिक्वायरमेंट अलग होता है ना, सबका डिमांड अलग होता है, सबका रिक्वायरमेंट अलग होता है, सबकी मतलब नीड अलग अलग होती है। तो वहां पे फिर हमें इंक्रिप्शन करने की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे फिर नेटवर्क सिक्योरिटी का कंसेप्ट ही आता है अलग से, नेटवर्क सिक्योरिटी का कंसेप्ट ही वहां पे आता है। ठीक है, तो वहां पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, उसके अलावा बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल काम करते हैं। वो तो नेटवर्क बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी करना पड़ेगा, सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। तो सिक्योरिटी लूज होने के ज्यादा चांसेस है, तो सिक्योरिटी की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी हमें,
है ना। तो इसीलिए मैंने बोला था कि सबसे सिक्योर्ड बात करें तो लैन होता है, साइज बढ़ेगा, सिक्योरिटी लूज होने के चांसेस ज्यादा है, तो हायर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी हमें। क्लियर है बच्चों? चलिए तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। यस, एक बच्चे ने और भी पूछा 38 रोल नंबर। यस यस सर, अगर वही इसी से रिलेटेड था कि मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो उस जगह पे जो सिस्टम कनेक्टेड होंगे आपस में, तो वो लैन का एग्जांपल कह सकते हो आप। तो सर उसमें भी तो डेटा सिक्योरिटी का जरूरत होगा, तो वहां पर भी तो इनक्रिप्ट अब देखो वहां पे सिक्योर नेटवर्क होता है। ऑनलाइन एग्जाम जब होते हैं ना तो वो उसी बिल्डिंग के अंदर कनेक्शन होता है, उसके बाहर किसी कनेक्शन नहीं होता है वहां पे। तो वहां पे लैन ही पॉसिबल है, मैन भी पॉसिबल नहीं होगा वहां पे। ठीक है? यस सर। तो वहां पे जो सिस्टम उसमें कनेक्टेड है उसने तो वही केवल एक्सेस कर सकते हैं, और वो चाहता भी कि वही एक्सेस करे, उससे बाहर का ना करे, है ना। तो वो तो बिल्डिंग ही हो गया ना, बिल्डिंग के अंदर वाला 150 कंप्यूटर है मान लो, उसको कनेक्ट करना होता है, तो वो भी आपका लैन ही हुआ वहां पे। ठीक है? और कोई बताइए, कोई डाउट नहीं है? डाउट तो अगला क्लास है, तो आप लोग अगले क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है? हाँ अभिमन्यु बताइए। सर अभी क्लास को थोड़ा साइड से सवाल है, एक सवाल वो बता दीजिए। सर 37 रोल नंबर डाउट है। हाँ आप कैमरा ऑन कर लीजिए ना, मैंने पहले ही बोला कि कैमरा ऑन करके पूछा कीजिए। अभिषेक हाँ बताइए। प्रॉब्लम था सर, बोल रहे हैं ना जैसे मैसेज जो जाता है ना सर कम्युनिकेशन में, सुन रहे हैं सर? हाँ हाँ बोलिए ना सर। मैसेज आता है तो एक टेक्स्ट के फॉर्म में जाता है सर, और एक नंबर के फॉर्म में, दोनों आस्की कोड में जाता है सर। इमेज के लिए कैसे कोड जाता होगा सर ट्रांसफर में? इमेज का बेसिक एलिमेंट क्या है बताइए? पिक्सल है, तो पिक्सल्स जो है आपको पिक्सल्स के फॉर्म में वहां पे स्टोर होता है, और पिक्सल्स के करस्पॉन्डिंग बिट्स होते हैं। हर एक पिक्सल्स के करस्पॉन्डिंग बिट्स होते हैं, उस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। ठीक है? आस्की कोड भी सर बिट्स में ही ना होता है सर? आस्की कोड मतलब 7 बिट का रिप्रेजेंटेशन होता है, जिससे करस्पॉन्डिंग हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए डेसिमल वैल्यू असाइन कर देते हैं, है ना। तो वो आस्की वैल्यू बेसिकली कैरेक्टर्स के लिए यूज होते हैं बेसिकली, और जो नंबर को स्टोर करते हैं हम लोग वो बाइनरी में होता है। और जो हम इमेज की बात करते हैं तो वहां पे पिक्सल्स होते हैं, तो पिक्सल्स के करस्पॉन्डिंग बिट होते हैं वहां पे कन्वर्ट। ठीक है? कोड थोड़ी होता है। यस सर। चलिए ठीक है बच्चों, तो बाकी डाउट्स रखिएगा, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।